बिलाखिर पाकिस्तान की सियासत का एक हिजानी जो अंदाज था वो टेम्परेरी तौर पर या पता नहीं किस तौर पर इख्तिताम हुआ। और चीफ द आर्मी स्टाफ की भी तकर्री हो गई और जॉइंट चीफ स्टाफ की भी तकर्री हो गई। मैं इस्लामाबाद से जानना चाहूँगा आरजू काज़मी साहिबा से कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। आरजू खुश आमदेद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि इस वक्त इस्लामाबाद का सियासी मंजरनामा क्या है। कुछ बेचैनी में कमी हुई, लगता था कि अवाम अपने खाने पीने की कम फिक्र कर रही है, चीफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में ज़्यादा फिक्र कर रही थी। बहुत शुक्रिया सर, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल सर, ऐसा ही है क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर इतना डिस्कस किया जाता है या इतनी बात हो रही थी कि किसी भी और चीज़ की बात नहीं हो रही थी सिवाय इसी के कि कब जो है वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। और बहुत हद तक ये भी समझा जा रहा था कि आज शायद ये तक बात की जा रही थी कि इमरान खान साहब की तरफ से एक मैसेज था कि जी इनको ना बनाया जाए आसिम मुनीर साहब को। तो उसकी वजह से उन्होंने जो प्रेसिडेंट साहब हैं जो उनकी पार्टी के हैं आरिफ अलवी, वो उनसे मिलने भी गए थे और कहा यही जा रहा था कि किसी तरीके से इस बात को टाला जाएगा कि कोई एक वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए इसको टाल दिया जाएगा। उससे ये होगा कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि वो 27 को रिटायरमेंट थी उनकी। लेकिन बहरहाल हो नहीं पाया और वो गए जरूर थे आरिफ अलवी साहब, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर इमरान खान साहब से जो भी बात की लेकिन वापस आके उन्होंने साइन किया और ये काम हो गया। लोग काफी परेशान थे इस लिहाज से कि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है, जो इम्पोर्टेंस है, और मुसलसल चाहे मीडिया हो या कोई भी हो सब लोग सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहे थे। और अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा तूफान थमेगा, थोड़ा सा लोग आराम से बैठेंगे और अब अगले ये देखा जाएगा कि जो चैलेंजेस आए हैं सामने नए आर्मी चीफ के, वो देखे जाएंगे। इसलिए कि जो लास्ट आर्मी चीफ हमारे गए हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनके ऊपर जिस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं, चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, इमरान खान की पार्टी की तरफ से हो, या चाहे जाते जाते उनके एफबीआर के एसेट्स जो है वो खुल के सामने आ गए हों। तो ये सब चीजें बहरहाल नए आर्मी चीफ के लिए जो है काफी चैलेंज रहेगा और लोग उम्मीद यही रखेंगे कि ये उन सब चीजों को लेके आगे बढ़े। देखिए, आपने चैलेंजेस की बात की। सबसे बड़ा चैलेंज तो अपरेंटली यही नज़र आता है कि पाकिस्तान की एक मकबूल सियासी जमात तहरीक इंसाफ, वो खामोश है। एज़ ऑफ़ नाउ जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मैंने इमरान खान का ट्विटर हैंडल चेक किया तो वो गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब को जीतने पे मुबारकबाद तो दे रहे हैं मगर चीफ द आर्मी स्टाफ बनने पे आसिम मुनीर को मुबारकबाद नहीं दे रहे। यही जो मामला मैंने श्री मज़ारी के ट्विटर हैंडल पे देखा। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया जिसमें इस बात पे तनकीद की कि शहबाज शरीफ क्यों इस तरह आगे बढ़ के इस्तकबाल कर रहे हैं आसिम मुनीर का। तो ये इंडिकेशन है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी भी रिलक्टेंसी है टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग आसिम मुनीर साहब, और फिर 26 को उनका इमरान खान का लॉन्ग मार्च पे शिरकत करना भी है। तो इस सारे मंजरनामे को, इस चैलेंज को आप कैसे देखती हैं? सर बिल्कुल, पीटीआई की तरफ से यही कहा जा रहा था बार बार कि वो पसंद नहीं कर रहे जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब। उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जब इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे अपनी सीट पे, तब उन्होंने आसिम मुनीर साहब ने उनको कॉल किया था या उनसे बात की थी और उन्हें बताया था कि उनके घर से जो करप्शन केसेस निकल रहे थे उस बारे में बात की थी, जिसमें कई आप जानते हैं कि पंजाब में जो लोगों को अपॉइंट किया जा रहा था उसमें फराह गुज्जर या फराह गुगी का नाम भी आ रहा था। साथ साथ इमरान खान की जो इस वक्त मौजूदा बेगम है बुशरा बीबी, उनका नाम भी लिया जा रहा था। एक डायमंड रिंग की भी बात की जा रही थी मलिक रियाज से लेने की, और कई तरह की दूसरी बातें। तो ये चीजें लेकर आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब से बात की थी और ये बात इमरान खान साहब को पसंद नहीं आई थी और इसी वजह से वो चाहते थे कि इनको आर्मी चीफ ना बनाया जाए बल्कि उस लिस्ट में ही ना रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जाहिर है कि जब ये आगे जाएंगे, लॉन्ग मार्च तो इनका तकरीबन खत्म हो गया, सिर्फ फेस सेविंग रह गई है। जो इमरान खान 26 को आएंगे
और एक दो दिन हो सकता है रुके, हो सकता है एक दो दिन भी ना रुके। इस्लामाबाद ये नहीं आ सकते। इस्लामाबाद में पाबंदी लगा दी गई है ऑलमोस्ट के वो जो जल से जुलूस और वो सब होते हैं रैलीज, वो यहाँ पे नहीं हो सकते। और साथ साथ इनको कहा गया है कि ये सिर्फ फैजाबाद तक ही रहें, ये सिर्फ रावलपिंडी तक ही रहें। तो इमरान खान वहीं से अपनी, मेरे ख्याल है, कोई भाषण वाषण देकर और फिर चले जाएंगे, क्योंकि जैसे ही अपॉइंटमेंट हुई है आर्मी चीफ की, तो वो वाली कहानी तो यहीं खत्म हो गई। इसलिए कि वो इसीलिए डिले भी कर रहे थे अपने लॉन्ग मार्च को, कि ताकि ये उनको अंदाजा हो जाए कि क्या हो रहा है। और लग भी यही रहा है कि इमरान खान को उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पाएगी जो उनके अपने पसंद के आर्मी चीफ के आने से होती। तो फिर 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च में इमरान खान की जो शिरकत है उसमें वो क्या करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उसी तरह फ़ौज पे अटैक करते रहेंगे जिस तरह वो पहले कर रहे थे? क्योंकि नए आर्मी चीफ जो कि अगरचे अपना जो काम शुरू करेंगे वो 29 नवंबर से ही करेंगे, लेकिन बहरहाल ये बात तो तय है कि वो आइंदा कुछ सालों के लिए आर्मी चीफ हैं, वो तो इस बात को पसंद नहीं करेंगे। तो इमरान खान फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे फ़ौज को और अवाम को? सर मेरा ख्याल है कि इमरान खान फिलहाल तो यही कहेंगे कि जैसे जो थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि फवाद चौधरी ने कहा था कि जो आर्मी चीफ होगा वो पूरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, उसे हम भी मानेंगे, और इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो फवाद चौधरी की तरफ से आनी शुरू हो गई थी। और फवाद चौधरी कह रहे हैं तो यकीनन इमरान खान भी कुछ इसी किस्म की बात करेंगे। और जो उनके बारे में एक इम्प्रेशन ऑलरेडी बन चुका है कि वो इनके खिलाफ हैं, तो उस बात को वो हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहरहाल अब उनके साथ ही उनको काम करना है, चाहे एज अ प्राइम मिनिस्टर करें चाहे एज अपोजिशन में जाके करें। तो आर्मी चीफ तो बहरहाल अब यही है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी इनका जो दो चीजों से पहले ही खान साहब यू टर्न ले चुके हैं, एक अमेरिका की मदाखलत, और दूसरा जो वो कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी जो गवर्नमेंट है वो गिराई है, तो उससे वो ऑलरेडी यू टर्न ले चुके हैं। और उनका कहना है कि नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसको रोका जा सकता था, अगर इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत करती तो रोका जा सकता था उनकी गवर्नमेंट को गिरने से। इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो अब लग ये रहा है कि इमरान खान भी आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी बात से पलटेंगे, और इसको किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को, जो कि वहां पे बहुत थोड़े लोग हैं, क्योंकि कोई भी जो है वो वहां से आया नहीं है लाहौर से यहाँ तक उनके साथ, जो एक वो सोच रहे थे कि लाखों का मजमा लेकर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग उनसे जमा हो सकेंगे वही होंगे, और उनके साथ वो बातचीत करके और उस चीज को वो पीसफुली, मेरे ख्याल है, खत्म कर देंगे। क्योंकि अब ना तो आर्मी चीफ का कुछ होने जा रहा है और ना ही इलेक्शन की डेट उनकी मर्जी से हो रही है। तो खान साहब इस वक्त सिर्फ अपनी फेस सेविंग करेंगे एक लास्ट स्पीच देकर, और वो वापस चले जाएंगे। बाकी आगे वो क्या करते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हवाले से पाकिस्तान के मौजूदा, चूँकि अभी तक कमर जावेद बाजवा ही चीफ द आर्मी स्टाफ हैं अंटिल 29th, उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में कौम से ख़ताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी के पास जो ज़िम्मेदारियां हैं वो उनके मैंडेट से कहीं ज़्यादा हैं। उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस को कंट्रोल करने की भी और उस पर काबू पाने की भी बात की, और इस वक्त सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक क्राइसिस का है। तो जिस तरह जनरल कमर जावेद बाजवा ने निशानदेही की कि हम IMF से कर्ज़े लेने में भी पाकिस्तान की रियासत की मदद करते हैं, फेडरल से निकालने में भी हमने किरदार अदा किया, और जो झगड़े थे डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनियों के साथ वो भी सॉल्व किए। तो आपको लगता है कि जनरल आसिम मुनीर भी इस लेगेसी को या इस काम को जारी रख पाएंगे और उनको कामयाबी हासिल होगी? सर उनको करना ही होगा, इसलिए कि जो कमर जावेद बाजवा साहब कह रहे थे कि उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से बात की और फंड्स लिए या किसी से टर्म्स बेहतर किए या कुछ किए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान को चलाने वाली आर्मी है। पाकिस्तान को स्टैब्लिशमेंट ही चलाती है, या आम पॉलिटिशियंस नहीं चलाते। इसी वजह से ना इमरान खान की कभी सुनी गई और ना ही अभी शहबाज शरीफ साहब को कोई भी सीरियसली ले रहा है। यहाँ पर हमेशा से आपको याद होगा, जब भी इमरान खान भी अगर कहीं जाते थे किसी कंट्री में फंड मांगने या बातचीत करने, चाहे अमेरिका जाए चाहे चाइना जाए या कहीं,
तो वो कमर जावेद बाजवा साहब को साथ लेकर जाते थे, तभी कोई बात बनती थी, अदरवाइज नहीं बनती थी। तो ये तो लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। अब इनका ये कहना कि हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं और यही सब लोग सब कुछ देखें पॉलिटिशियंस, तो वो सभी को मालूम है कि पॉसिबल नहीं है। ना तो पॉलिटिशियंस इतने काबिल रह गए हैं, सबको यही आदत पड़ गई है कि आर्मी चीफ के पास जाएं या आर्मी के पास जाएं और उनसे मदद के लिए कहें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी किस्म का चेंज हम आगे देखने जा रहे हैं। जो नए आर्मी चीफ आएंगे उनके लिए बहुत से लोग ये भी परेशान है कि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस लगते हैं। उन्होंने कहा जा रहा है जी कुरान हिफ्ज किया हुआ है और टीएलपी और इस तरह की जमातों को सपोर्ट करते रहे हैं माजी में, ये भी कहा जा रहा है। तो लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी टेंस है, जो कि मेरा ख्याल है हो सकता है, बहुत पॉसिबल है कि ऐसा ना हो और वो इस किस्म की कोई बात ना करें जिससे कि ये तासुर बने कि पाकिस्तान एक इंतहा पसंद मुल्क बनने जा रहा है। क्योंकि इमरान खान ने तो ना कुरान हिफ्ज किया हुआ था, ना तो इमरान खान कोई ऐसी इस तरह के कोई थे मौलवी वगैरह या कुछ, लेकिन वो फिर भी ऐसी बातें किया करते थे जिससे बहुत ज्यादा रिलीजियस टच मिलता था। लेकिन हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कुछ बेहतर तरीके से चलाएं, और मैं नहीं समझती कि अगर कोई बहुत ज्यादा रिलीजियस है तो वो किसी नेगेटिव तौर पे उसको देखा जाए। हो सकता है कि वो कोई अच्छी बात ही करें और कुछ पॉजिटिव लेकर आए। तो वो उम्मीद है लोगों को। लेकिन बाकी दुनिया हो चाहे मुल्क के अंदर के लोग हों, सबको यही लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी आर्मी ही चला रही है और आगे भी वही सब कुछ मैनेज करेंगे। जी, आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को आर्मी ही चला रही है, क्योंकि आर्मी चीफ की तकर्री का जो हिजानी अमल गुज़िश्ता 6-7 माह से चल रहा था, उससे यही अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी हर शख्स की जो निगाह थी वो पाकिस्तान आर्मी के जो है चीफ की तकर्री के हवाले से थी। बहरहाल तकर्री हो गई, वो गालबन क्या यकीनी तौर पर हलफ भी उठाएंगे 29 नवंबर को। और आपने ज़िक्र किया कि उनको ही हर चीज़ को हैंडल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की आर्मी है। तो क्या आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इदारों को वो कन्विंस कर सकेंगे? क्योंकि ये बात बारहा कही जा रही है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस सॉल्व नहीं होता, जो इमरान खान ने इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिएट किया हुआ है, दुनिया पाकिस्तान को पैसे देने की तरफ नहीं आएगी। और इस सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं? सर लगता तो ऐसा ही है कि ये अब इसके ऊपर सीरियसली काम करेंगे, इसलिए कि ना सिर्फ ये कि दुनिया से पैसे लेने में, लेकिन ये कि ट्रेड ओपन करने में इंडिया के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ, साथ साथ फैक्ट्रीज भी ओपन करनी होंगी। इसलिए कि दुनिया अब तंग आ चुकी है, चाहे पाकिस्तान में आर्मी का होल्ड हो या चाहे सिविलियंस का। दुनिया दे देकर पैसे पाकिस्तान को थक चुकी है, एक हद तक ही कोई देता है, उसके बाद लोग जो है वो रुक जाते हैं, चाहे आम लोग हों चाहे कंट्रीज हों। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं उनको अब ये बात किसी हद तक ये समझ आ गई है कि अब इन्हें अपनी फैक्ट्रीज भी दोबारा चलानी होंगी, कुछ ट्रेड भी ओपन करनी होगी, कोई चीज होगी दुनिया को देने के लिए तभी दुनिया आएगी। सिर्फ फंड्स के ऊपर, लोन्स के ऊपर नहीं चला जा सकता। और इसी वजह से बार बार बहुत बार ना सिर्फ इमरान खान बल्कि हर पॉलिटिशियन ही तकरीबन भारत की तारीफ भी कर देते हैं कि जी उनकी इकोनॉमी को देखिए, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये लोग ये बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीख भी रहे होंगे। सिर्फ भारत की बात नहीं है, और भी कई कंट्रीज ऐसी हैं जो कि पहले हो सकता है कुछ मुश्किल में रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान को उसी तरह तरीके से आगे लेकर जाना होगा इन लोगों को। साथ साथ आर्मी का नाम भी इमरान खान के टाइम में काफी हद तक खराब हो चुका है। अब चाहे वो आप कह लीजिए कि आर्मी चीफ के लिए ट्रेंड चलाए गए ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे जो कुछ कहा गया, उसमें भी एक लोगों ने वो भी सुना, लोगों ने बहुत लोगों ने देखा कि किस तरह से बात की, पब्लिक ने कैसे बात की, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कैसे बात की। तो ये सब चीजें लेकर और लास्ट में जाते जाते कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में जो एक रिपोर्ट निकल आई उनके एसेट्स को लेकर, तो ये सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब आर्मी को ना चाहते हुए भी अपने आप को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और इमरान खान की वजह से और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर गए हैं ये लोग। इसी वजह से इनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करनी पड़ी है, बातचीत करनी पड़ी है। कल की भी अगर आप देखिए बाजवा साहब ने जो इवेंट में बात की थी,
जो शोधा के लिए इक्विपमेंट किया जा रहा था, तो वहां पे ऐसा ही लग रहा था जैसे सफाइयां दे रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पेशेंट्स को ना आजमाया जाए, और एक हद तक ये, तो इसका मतलब है कि वो सारी बातें सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि पब्लिक भी समझ रही है। जी, आपने बात की पीटीआई के ट्रोल्स की। वो तो मैं आज भी देख रहा हूँ कि इमरान खान या बाकी लोग तो अभी तक खामोश हैं, ना कोई अच्छी बात कर रहे हैं ना कोई बुरी बात कर रहे हैं नए आर्मी चीफ डेजिग्नेटेड के हवाले से। लेकिन जो उनके ट्रोल हैं वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान आर्मी पर भी, जनरल आसिम मुनीर पर भी अटैक कर रहे हैं। और मैं यकीन से कहता हूं कि अगर फैज़ हमीद को बनाया गया होता चीफ द आर्मी स्टाफ तो शायद ये ट्रोल खामोश हो जाते। तो लगता यही है कि ट्रोल अपना काम नहीं रोकेंगे और वो मुसलसल ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे चीफ द आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आपको ये इम्कान किस हद तक आगे जाता नज़र आ रहा है? सर देखें, किसी को भी गलत बात सिखा देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। अभी अगर मैं एग्जांपल दूं भारत की, हमारे यहाँ से कहा गया, ना सिर्फ ये कि आम लोगों ने या हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने, बल्कि मुशर्रफ साहब ने भी कहा कि हाँ जी, हमने जिहादी तैयार किए और हमने इस तरह से लोगों को भेजा, कश्मीर में भेजा, हमने फलस्तीन में भेजा या अफगानिस्तान भेजा, जो भी। तो उसके बाद जब इन्होंने इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो जाके अटैक करने लोगों के ऊपर, और यहाँ से जाएं, गैर कानूनी तरीके से जाएं, तो अब अगर ये रोकना भी चाह रहे हैं, जो कि ये चाह रहे हैं वाकई में, अब ये चाहते हैं कि ये ना हो, क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी गए और सब कुछ हुआ, तो अब ये रोक नहीं पा रहे, क्योंकि उन लोगों को मजा आ गया है जो ये काम कर रहे थे इनके लिए। वो एक के बजाय एक, अगर उन्होंने 10 बनाई थी तो अब वो 10,000 हो गए वो लोग, तो इनके काबू में नहीं आ रहे। इसी तरह से ये जो एक इमरान खान ने लोग जमा किए जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, चाहे पाकिस्तान को कहें, चाहे आर्मी को कहें, चाहे किसी को कहें, तो अब अगर इमरान खान चुप भी कर जाएंगे, उनकी पार्टी के लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, तब भी ये ट्रोलर्स जो हैं ये बात करते रहेंगे, क्योंकि उनको इसी में मजा आ रहा है, उनको ये आदत पड़ चुकी है। तो अब अगर इमरान खान खुद भी चाहेंगे तो उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के लिए, क्योंकि अब ये लोग हर बार आके यही बात करेंगे। इवन मुझे तो लगता है कि अगर इमरान खान की मर्जी के आर्मी चीफ आगे होते, शायद तब भी कोई बात निकाल के वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस हद तक इमरान खान ने आदत डाल दी है। और ये चीज हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के टाइम में ही देखा, या उन्हीं के पार्टी का स्टाइल देखा है कि इस किस्म की बातें की जाती हैं सोशल मीडिया पे। वरना ठीक है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कोई जबरदस्त ऐसी नहीं है कि जिनको हम कोई क्रेडिट दें कि उन्होंने बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है या बहुत इकोनॉमी ले आए या कुछ करा। बहुत गलतियां बाकी पार्टीज ने भी की, जिसमें पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन ये वाली चीज हमने कभी नहीं देखी थी कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे कहा जाता है। ना सिर्फ आर्मी को बल्कि आम लोग भी, अगर कोई जरा सा भी क्रिटिसाइज कर दे पीटीआई को या किसी को, तो वो उनके ट्रोलर्स निकल आते हैं और वो फौरन ही मतलब लड़ना शुरू कर देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये काबू कर पाएंगे, चाहे इमरान खान चुप हो जाए तब भी। जी, सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने पीछे भारत का भी जिक्र किया। पाकिस्तान को जो इस वक्त इकनॉमिक क्रंच है, जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो बहरहाल भारत के साथ ताल्लुकात दुरुस्त किए बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते अपनी आखिरी तकरीर में भारत की फ़ौज को फिर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज पे बेजा तनकीद होती है, जबकि भारतीय फ़ौज के हवाले से उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस होती है उस पर बात नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर ऑब्सेशन जो है और भारत मुखालफत जो है, वो तमाम तर पाकिस्तान की भारत के साथ तल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश के बावजूद फ़ौज की, यानी पाकिस्तानी फ़ौज की मजबूरी है। और जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका है, जो 29 को हलफ उठाएंगे, उनके, यानी जब वो आईएसआई के चीफ थे तो पुलवामा का अटैक हुआ था और उनके भी जहादी तंजीमों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं, पाकिस्तान आर्मी के जहादी प्रॉक्सीज के साथ हमेशा से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि वो उन्हीं की क्रिएशन है। तो आपको नए चीफ द आर्मी स्टाफ, क्या पाकिस्तान आर्मी की भारत दुश्मनी के हवाले से कुछ पॉलिसियाँ बदल
करते हुए नजर आएंगे या अपनी मजबूरी पे कायम रहेंगे? तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा होता अगर जनरल कमर जावेद बाजवा जाते जाते ये भी कह देते कि बलूचिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करता और उस पर भी करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का इशू है और जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, वो चाहे हमारा टीवी चैनल्स ना दिखाते हो, मीडिया बात ना करता हो डर के मारे, लेकिन सबको पता है कि वहाँ पे क्या कुछ गलत हो रहा है उन लोगों के साथ। तो अच्छा होता अगर वो समझते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनको फिर बलूचिस्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि वहां पर उनकी एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से लोगों को मार रही हैं, किस तरह से लोगों को उठा के ले जाती हैं, किस तरह से मिसिंग पर्सन्स का इशू है। उसके बाद हम किसी दूसरे पर उंगली उठाने के काबिल होंगे जब हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करेंगे। साथ साथ बिल्कुल मुझे लगता है कि इंडिया के साथ पॉलिसी जो है वो अभी थोड़ी सी बेहतर की जाएगी नए आर्मी चीफ के आने के बाद भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी जो तवज्जो है वो है उस तरफ अफगानिस्तान की तरफ और केपीके की साइड पे, जहां से के टीटीपी वाले बार बार अटैक कर रहे हैं, पूरे केपीके में फैल चुके हैं और वहां पे भत्ते ले रहे हैं, ना सिर्फ आम लोगों से या बिजनेस कम्युनिटी से, बल्कि वहां पे जो इमरान खान की पार्टी मौजूद है, मिनिस्टर्स हैं, वो तक भत्ते दे रहे हैं। बार बार उनसे डायलॉग किया जाता है, बार बार वो डायलॉग के बाद फिर दोबारा से अटैक शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान दो जगह पे या दो बॉर्डर्स पे नहीं लड़ सकता। एक रीजन ये भी है, इस वजह से भी इनकी सारी अटेंशन जो है सिर्फ इस वक्त जो है वो तालिबान या फिर टीटीपी की तरफ है। दूसरा सर, लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमने जो है एलओसी के ऊपर सीज फायर कर रखा है। और इंडिया के लोग ये समझते हैं कि शायद हमें कोई दोस्ती करनी है या हमें कोई बहुत हम नेक हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। जिस दिन हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी उस दिन हम वहां पे भी दो गोले फेंक देंगे। तो इसलिए सब लोग बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत हुई हुई है वही रही, तब तक हम कम से कम इंडिया के साथ जाके नहीं लड़ने वाले। बाकी है कि जैसे पैसे आएंगे तो फिर जाहिर है वो खाया कमाया ही इस बात के लिए जाता है कि इंडिया हमला करने वाला है और इंडिया कब्जा करने वाला है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि टीटीपी वाले कब्जा करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम मारगला तक आ जाएंगे इस्लामाबाद में, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हाँ, ये कहते रहते हैं कि भारत जो है वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन टीटीपी के लिए स्टेटमेंट तक नहीं आती किसी की। तो मेरा ख्याल है कि अभी भारत के साथ हमारे जो है वो ट्रेड भी ओपन हो जाएगी और हर तरह से अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि टीटीपी फिलहाल हमें काफी जो है वो टफ टाइम दे रहा है। जी, आपने बड़ी रियलिस्टिक बात की। आपने कहा कि अगर पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकली अच्छे हो जाएंगे तो फिर इस बात का इम्कान है कि भारत की तरफ जो प्रॉक्सीज़ हैं, टेररिज्म या वॉर व्हाटएवर, वो फिर शायद उसकी इंटेंशन डेवलप हो जाएगी। इसीलिए मेजर गौरव आर्या जी बार बार कहते हैं कि कैपेबिलिटीज़ और इंटेंशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अभी पाकिस्तान के मरूफ एंकर शाहज़ेब खानज़ादा ने नए आर्मी चीफ की तकर्री पर तबसरा करते हुए कहा कि जनरल बाजवा से बहुत सारी गलतियां हुई हैं 6 साल में, और हम ये इम्कान जो है या ये तवक्को हम करते हैं नए चीफ ऑफ आर्मी साहब से कि बलूचिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं वो ख़त्म हो, अली वज़ीर को रिहा किया जाए एंड सो ऑन। तो आपको इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ से, चूँकि नए चीफ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और सिर्फ वही अकेले नहीं है, पूरी आर्मी का भी ऑन बोर्ड होना ज़रूरी है, यानी कोर कमांडर्स का। तो आपको लगता है कि आर्मी की पूरी जो टॉप ब्रास है वो इस तरफ आएगी, इन इश्यूज़ को एड्रेस करेगी? सर, लगता तो है कि इनको करना चाहिए, लेकिन ये कि बलूचिस्तान के ऊपर बात करते हुए ये लोग बहुत कतराते हैं और देखा नहीं है कि कोई खास बात की जाए। मेरे ख्याल है शाहजेब वाहिद टीवी एंकर होंगे जिन्होंने के नाम लिया या बात की खुल के, वरना यहाँ पे तो कोई जिक्र भी नहीं होता कि कोई बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। एक दो बार जो है वो हामिद मीर साहब ने भी कोशिश की थी, जियो टीवी फिर भी कुछ ट्राई कर लेते हैं, लेकिन बाकी कोई कुछ नहीं कहता। सबसे पहले तो जो नए आर्मी चीफ हैं उनको ये रूल भी बना देना चाहिए कि आइंदा से एक्सटेंशन नहीं होगी,
क्योंकि जब कमर जावेद बाजवा साहब को भी एक्सटेंशन दी गई थी तब भी ये कहा गया था कि भारत की तरफ से बहुत खतरा है, और क्योंकि पहले यही डील करते रहे हैं तो इस वजह से इनको एक्सटेंशन दी जा रही है। इनको सबसे पहले जो है ये आर्मी चीफ्स की एक्सटेंशंस को खत्म कर देना चाहिए भाई। जब आपका टाइम हो जाएगा, 3 साल है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो बस आप जाइए और दूसरे को आने दीजिए। ये जब तक अपने अंदर खुद चेंज नहीं लाएंगे, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो आर्मी हो, इस इस्टेब्लिशमेंट हो, ये जब तक अपने लिए वही रूल अप्लाई नहीं करेंगे जो ये आम पब्लिक के लिए करते हैं, तब तक पाकिस्तान में कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरे ख्याल है इकोनॉमी पे जरूर सीरियसली अब ये लोग काम करेंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी पे काम नहीं किया तो फंड्स आने हमें काफी हद तक बंद हो गए हैं। अब तो फ्लड के लिए भी कोई नहीं दे रहा दुनिया में कहीं से, जो इनकी उम्मीद थी कि बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब ये काम तो इनको करना होगा इकोनॉमी पे, और तब ही एक जो है खुद भी खा पी सकेंगे और मुल्क भी चलेगा। बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी साहिबा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया। और इस वक्त की जो पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो वहाँ पे टर्मोइल किसी हद तक थोड़ा सेटल हुआ है, उस हवाले से भी तबसरा किया। आने वाले दिनों में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। व्यूज़, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारा शो देखा। और आप आरजू काज़मी साहिबा का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत वाइब्रेंट यूट्यूब चैनल है, और इसके साथ साथ उनके चैनल पे बहुत अहम डिस्कशंस होती हैं। और आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारी ऐप्स भी एप्पल, एंड्रॉयड, रॉको और अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कीजिए। आज का तबसरा मेरे साथ और आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.